हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बैरिस्टर सोल के शरोज ताहिर। फिजिक्स का हमारा लेक्चर है। फिजिक्स का हमारा लेक्चर सीरीज जारी है। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 13 आज हमारा। तो लेक्चर नंबर 13 को शुरू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे बेकिंग एंड स्काइडिंग। बेकिंग एंड स्काइडिंग। अच्छा, इसमें देखें आप, टू मूव अ व्हील ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हील रिक्वायर्स फ्रिक्शन। वो कह रहा है कि एक तो व्हील को रोड करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सर जी कैसे ज़रूरत है हमें फ्रिक्शन की। देखें, अगर एक स्लिपरी रोड हो, ठीक है, उसके ऊपर आपका टायर मूव नहीं कर सकता, रोल नहीं कर सकता, तो मीन्स कि आपको उसके ऊपर आपको रोल करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो मीन्स कि एक तो मूविंग व्हील के लिए आपको रिक्वायर फ्रिक्शन है बिटवीन इट्स टायर्स एंड रोड। फॉर एग्जांपल, इफ़ द रोड इज स्लिपरी ओवर द टायर्स आर द worn आउट, देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड। वो कह रहा है कि उसकी फिर जब अगर रोड स्लिपरी है तो वो उसके ऊपर रोल करने की बजाय उसके ऊपर स्लिप होना शुरू हो जाएंगे। तो मीन्स कि फ्रिक्शन की ज़रूरत है उसमें। द व्हील विल नॉट मूव इफ़ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड। वगैरह के एक व्हील जो सा है वो मूव नहीं कर सकता अगर वो स्लिप हो रहा है। ठीक है, दस फॉर द व्हील्स टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रिपिंग फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग। वो कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए कि इतनी मजबूत होनी चाहिए टायर और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन कि वो उसको स्लिप ना कर सके। जैसे कि आपकी बाहर रोड्स होती हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है कि वो रोड के ऊपर टायर आपका स्लिप नहीं होता। लेकिन अगर वहीं पे ऑयल स्प्रेड किया हो, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, तो ये देखें ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक ऑयल रोड है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो गाड़ी देखें स्कीडिंग हो रही है, वो टायर रोल नहीं कर रहा बल्कि टायर इस तरह एक पोजिशन में जा रहा है, वो एक स्टॉप हुआ हुआ और वो स्लिप हो रहा है उसके ऊपर। तो इसका मतलब हमें रोड के ऊपर मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। और इसी तरह ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग में क्या होता है कि हमें ब्रेक लगाने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत। जैसे कि आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपके ब्रेक शू टायर के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रोल करना स्टॉप कर जाए। आगे इसको देखते हैं। सिमिलरली, टू स्टॉप अ कार क्विकली अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज required between the tires and the roads is needed, but there is a limit of this friction that the tires can provide. If the brakes are applied, brakes applied किए too strongly, अगर आप देखेंगे ब्रेक्स को अगर टू स्ट्रांगली भी अप्लाई करें तब भी आप क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। द व्हील ऑफ द कार लोक अप, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप टर्निंग, एंड द कार विल स्काइड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, और गाड़ी क्या हो जाएगी, बिल्कुल रोल कर जाएगी आपकी। क्यों भला? ये जरा पिछली डायग्राम में देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे बिल्कुल अचानक ब्रेक लगाई जाए तो यहाँ पे टायर मूव करने का कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब टायर मूव नहीं कर रहा तो क्या होगा, आपकी गाड़ी इस तरह उल्टना, इस तरह रोड के ऊपर रोल करते हुए गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स के आपने ज़्यादा फ्रिक्शन ही अचानक प्रोवाइड करते हैं, आप उसको स्लोली थोड़ी थोड़ी अमाउंट में फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट में रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। जब लार्ज अमाउंट में अप्लाई कर देते हैं तो उसके में आप हादसे का शिकार होते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्काइडिंग इट्स एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड दैट लॉक अप देयर रोलिंग मोशन स्पेशली एट हाई स्पीड। वो कह रहा है कि हाई स्पीड के ऊपर आपके मशवरा है कि आप ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक अप्लाई ना कर दें, बहुत ज़्यादा फोर्स में ब्रेक अप्लाई ना करें, ताकि वो ना कि आपका व्हील मूव करना ही स्टॉप कर जाए और आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो। मोर यूजफुल ड्राइव अ व्हील विद बोर्न आउट टायर्स वगैरह, बोर्न आउट के साथ आपका मूव करना ज़्यादा ड्राइव करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आपका है ब्रेकिंग एंड स्काइडिंग, तो ये आपने याद करना है। ये आपकी बुक में एक टॉपिक है जिसमें फ्रिक्शन की ज़रूरत के मुताबिक बताया गया। आगे मैथड्स ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स क्या होते हैं। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, आपको एक तो सिंपल वे पता है कि आप क्या करें, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। आपको एक सिंपल में एक चीज़, आपने जब गाड़ी चला रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि आपकी गाड़ी की शेप इस तरह क्यों होती है।
इस तरह की शेप क्यों होती है कार की, वाई? आपके ज़हन में कभी सवाल नहीं है कि इस तरह की शेप हम क्यों रखते हैं कार की? या फिर अगर हमारा कोई एयरप्लेन है उसकी भी शेप इस तरह होती है, तो इस तरह की शेप्स हम क्यों रखते हैं? आपने कभी इस चीज़ को गौर नहीं किया चीज़ के ऊपर? तो ज़रा आज देखें कि जब एक एरोप्लेन एयर में मूव कर रहा होता है, हवा में मूव कर रहा होता है, तो उसके ऊपर एयर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगा रही होती है, एयर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की, एयर की फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है उसके ऊपर। तो अब देखें, अगर तो इस तरह हो सरफेस उसकी, अगर हम कहते हैं कि हवाई जो एरोप्लेन है वो इस तरह हो, तो इसमें क्या होगा, इस तरह की शेप में क्या होगा कि वो एयर की फोर्स और ज़्यादा अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी उसके ऊपर, इतने एरिया में अप्लाई हो रही होगी फ्रिक्शन की फोर्स, एयर फ्रिक्शन। लेकिन इन केस ऑफ दिस शेप, ये हवा को चीरते हुए आगे जा रहा होगा एयरप्लेन, और जो फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ इस पॉइंट अमल कर रही होगी, ठीक है, और वो भी उसको चीर देगी, बाकी जितनी भी हवा होगी वो इस तरह मूव कर जाएगी, वो इसके ऊपर अमल नहीं करेगी। तो देखें इसमें एक बेनिफिशियल क्या होगा कि अगर हम किसी भी सरफेस को स्मूथ कर दें तो उससे क्या होता है कि वो जितनी स्मूथ होती है वो उतनी ही फ्रिक्शन को चीरते हुए आगे जा रही होती है। तो मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस, ये सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, ये हमारा पॉइंट है, मैं कौन सा करवा रहा हूँ आपको, ये आपका पॉइंट हम कर रहे हैं इसमें, सॉरी ये हमने पॉइंट 2 किया हमने भी। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज स्ट्रीम लाइन शार्प, मीन के शार्प उसे कर दें फिश शेप जो हमने ऊपर बनाई है एयरप्लेन की, सच एज कार्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा। दिस कॉज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड द मिनिमम एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। दूसरी इसका पहला पॉइंट आप देखते हैं, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, आप स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बना दें। देखिए आप किसी, जैसे हमने उसमें एक पीछे हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ी थी कि अगर हम संगे मरमर के ऊपर या अगर हम मार्बल सरफेस के ऊपर अगर हम हाथ मूव अपना पाल्म मूव करवाते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ होता है, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो एक अगर स्लाइडिंग सरफेस को आप स्मूथ कर दें, दूसरा आप उसको क्या कर दें, शार्प कर दें। थर्ड देखें, लुब्रिकेंट्स द स्लाइडिंग सरफेस, लुब्रिकेंट मीन्स कि उसको जैसे उसके दौरान ऑयल यूज़ कर दें, और बता ऑयल यूज़ करने से फ्रिक्शन कम हो जाती है। आप उसमें अगर कोई जैसे मशीन के पुर्जे होती हैं आपके, वो जब आप उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वो जब टूट फूट का शिकार होने लग जाते हैं, तो आप उसके दौरान ऑयल लगाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो स्मूथली वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, जो आप उसमें यूज़ करते हैं अपनी बाइक्स में या फिर आप अपने साइकिल्स में यूज़ करते हैं। बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। तो आप बॉल बेयरिंग यूज़ करें, रोलिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये मुझे उम्मीद है ये दो टॉपिक है, इसका ब्रेकिंग एंड स्लाइडिंग ज़रा लंबा टॉपिक है, वो सारा याद करने वाला है, तो इसलिए इसका मैंने सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किया आपका। तो ये आप लाजमी क्वेश्चंस को आप घर में बैठ के याद कीजिएगा, और अगर आपको इसमें भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसको आप आके इंशाल्लाह आप जब स्कूल टाइम में आएंगे तो उसमें आप उसे कवर कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।